हेलो एट्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। द क्लोथ्स which we wear are made up of fabrics. Fabrics are made of fibers obtained from natural or artificial sources. हम सिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों। हमने सिक्स क्लास में भी लेसन पढ़ा था, थर्ड चैप्टर आपका था फाइबर टू फैब्रिक, जहाँ हमने प्लांट सोर्सेस पढ़े। फिर सेवेंथ में हमने एनिमल सोर्सेस पढ़े फाइबर के। तो आपके जो भी क्लोथ्स होते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं और फैब्रिक्स बने होते हैं फाइबर से, जो कि नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल सोर्सेस से भी हमको मिलते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बहुत सारे फाइबर्स के बने होते हैं। आप इसको कंप्लीट करेंगे टेबल 3.1 में। इसमें आप कुछ आर्टिकल्स के नाम लिखिए और बताइए उनका नेचर कैसा है, नेचुरल है वो या आर्टिफिशियल। You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk are obtained from plants or animals. आपने क्या पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि आपके जो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कॉटन, वुल, सिल्क, ये सब प्लांट या एनिमल्स से मिलते हैं। The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. That is why they are called synthetic or man-made fibers. और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं जो कि हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उन्हें, इसीलिए उनको सिंथेटिक भी कहते हैं या फिर मैनमेड कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को। ओके, देन व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। इस 3.1 में आप देखिए एक बीड नेकलेस में क्या होते हैं, बहुत सारे बीड्स होते हैं बने हुए। बी में आप देख रहे हो पेपर क्लिप्स, ये ज्वाइन हो रखी है एक साथ, एक लॉन्ग चेन बनाया इन्होंने। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन टू? इनमें आप सिमिलैरिटी देख रहे हो ना, चेन देख रहे हो, चेन के बने हुए। इसी तरह अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। चेन है सिंथेटिक फाइबर किसकी? स्मॉल स्मॉल यूनिट की, जिनको एक साथ क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। Many such small unit combine to form a large single unit called a polymer. तो आपका जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी क्या है, स्मॉल, उसमें भी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जुड़ी होती हैं जो जुड़ के क्या बनाती हैं, चेन बनाती हैं। और इसको क्या कहते हैं, एक लार्ज सिंगल यूनिट को हम कहते हैं पॉलीमर। ओके, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। ठीक है, तो पॉलीमर क्या है, यूनिट है, बहुत सारी जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, जैसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनसे एक माला बन रही है। यहाँ पर आप पेपर क्लिप की भी एक आपने चेन देखी। इसी तरह पॉलीमर भी क्या है, छोटे छोटे यूनिट्स की एक चेन है। ठीक है, पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज रेयन। फर्स्ट इज रेयन। इससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर में भी होते हैं। हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर को ही पॉलीमर नहीं कह सकते कि वो कुछ बहुत सारी यूनिट्स की एक चेन है, उसी को नहीं कहेंगे हम। नेचर में जो आपका कॉटन है ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेल्यूलोज से बना होता है कॉटन, और सेल्यूलोज खुद क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना होता है। सो जैसे पॉलीमर क्या है, सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। इसी तरह नेचर में भी, जैसे कॉटन हम एग्जाम्पल लें, इट्स ऑल्सो अ पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब है आपको सेम यूनिट रिपीट होंगी बार बार। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के। पहला है रेयन। यू हैव रेड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। आपने 7th क्लास में पढ़ा था सिल्क फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम।
और इसे चाइना में डिस्कवर किया गया था सबसे पहले, और बहुत समय तक इसे सीक्रेट की तरह रखा गया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। जो सिल्क फाइबर होता है आपने देखा है ना, बहुत सुंदर होता है, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, पहन के भी बहुत कंफर्टेबल लगता है, लेकिन साथ में क्या चीज होती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है नॉर्मल कॉटन या और फैब्रिक से। ठीक है। अटेम्प्ट्स वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए सिल्क को बनाने के आर्टिफिशियल अटेम्प्ट्स हुए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon और artificial silk। हम rayon को artificial silk भी कहते हैं, आपको याद रखना है। और ये कैसे बनता है, जब केमिकल ट्रीटमेंट होता है किसका, वुड पल्प। ठीक है, इस पर केमिकल ट्रीटमेंट होता है वुड पल्प पे, तो हमें रेयॉन मिलता है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे हुआ, आपको मैंने बताया कि चाइना में क्या हुआ, सबसे पहले डिस्कवरी हुई सिल्क की, लेकिन सिल्क क्या था, महंगा था। तो 19th सेंचुरी तक के एंड तक साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, अटेम्प्ट्स कर रहे थे, और एक अटेम्प्ट उनका ऐसा हुआ जिसमें वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने एक फाइबर बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिल्क जैसी थी। और ये कैसे बना था, केमिकल ट्रीटमेंट हुआ था वुड पल्प पर। सो दैट फाइबर इज नोन एज रेयॉन, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी लाइक silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. तो आपने ये समझा कि रेयॉन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू सिल्क है। ऑल्दो ये कैसे बनता है, नेचुरल चीज से बनता है, ये वुड पल्प से बनता है, उसमें जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उससे बनता है, स्टिल इट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों है या सिंथेटिक क्यों है या मेड बिकॉज इट इज मेड बाय मैन। ठीक है। और इसमें बहुत सारे कलर की डाई करके डिफरेंट वैरायटी के क्लोथ्स बनाए जाते हैं रेयॉन के। रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट्स बनाई जाती हैं, और वुल के साथ मिक्स करके कारपेट बनते हैं, सुंदर सुंदर कारपेट बन जाते हैं रेयॉन के, और वो इतने महंगे भी नहीं होते। ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप सिंथेटिक फाइबर का, नायलॉन। नायलॉन हमारे बहुत सारी चीजों में यूज होता है, हमारी दिनचर्या में हर चीज में नायलॉन होता है। सवेरे आप जब ब्रश करते हो, है ना, और से लेके रात में आप सोते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जिसमें नायलॉन आप यूज करते हो। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग अ नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं यूज हुआ है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कैसे प्रिपेयर हुआ नायलॉन, इट वॉज प्रिपेयर्ड विद कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसे फुल्ली सिंथेटिक क्यों कहा है, क्योंकि ये किसी नेचुरल सोर्स से नहीं बना है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है नायलॉन की। नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। और ये लस्ट्रस होता है, एक शाइन है इसमें नायलॉन में, और आसानी से नायलॉन धुल जाता है, सूख भी बहुत जल्दी से और आसानी से जाता है नायलॉन। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए क्लोथ बनाने के लिए नायलॉन बहुत पॉपुलर हुआ। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम बहुत सारी चीजें नायलॉन की बनी पहनते हैं। हम सॉक्स पहनते हैं, रस्सियां नायलॉन की होती हैं, टेंट्स, टूथब्रश जो हमें सवेरे उठ के सबसे पहली चीज यूज करते हैं, दैट ब्रश इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन। कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एटसेट्रा ऑल आर मेड अप ऑफ नायलॉन। सो नायलॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है नायलॉन, है ना। Bujo is saying, is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? हाँ, नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है। नायलॉन से पैराशूट्स भी बनते हैं, रोप्स बनते हैं रॉक क्लाइंबिंग के। सो इट इज वेरी स्ट्रांग। सी यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स। ये देखिए पैराशूट बना है, पैराशूट आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है ना। तो दिस इज मेड अप ऑफ नायलॉन। इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतना स्ट्रांग होता है, ये दिखा रहा है कि नायलॉन कितना स्ट्रांग है। और ये रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप्स यूज होती हैं बाय द क्लाइंबर्स, दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलॉन।
so it is very strong. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि नायलॉन इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है, अब हम अगले पढ़ते हैं. अगला हम पढ़ेंगे दैट इज पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Polyester भी बहुत important synthetic fiber है, क्योंकि इससे जो भी फैब्रिक बनता है वो easily wrinkle नहीं पड़ता है उसमें, है ना, मोड़ नहीं आते. It remains crisp and easy to wash. ये क्रिस्पी रहता है पॉलिएस्टर से बने फाइबर, और इनको वॉश करना बहुत आसान होता है. सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर. आपने शर्ट्स पहने हुए देखे होंगे, है ना, तो पॉलिएस्टर के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ना, हमने शर्ट पहनी है तो वो प्रॉपर रहे, मॉर्निंग में पहनी है टिल इवनिंग. ठीक है, तो वर्क प्लेस में पहनने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मोड़ नहीं पड़ता. और टेरिलिन एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक अदर यान. ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइबर को फिर से इसको यान में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यान से हम बना देंगे फैब्रिक. माई मदर ऑलवेज बाइज PET पेट बॉटल्स and pet jars for storing rice and sugar. I wonder what pet is. Pet bottles के बारे में आपने पढ़ा होगा कि pet bottles यूज होती हैं, pet jars यूज होते हैं घरों में. Pet is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. तो पेट क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिएस्टर है, बहुत फेमिलियर पॉलिएस्टर है, जो सबके घर में होता है, सभी के घरों में होता है. इससे यूटेंसिल्स बने होते हैं, वायर्स बने होते हैं, घर में यूज होने वाली बॉटल्स बने होते हैं, जार्स बने होते हैं. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज बाय एवरीवन, एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरी हाउस. पेट क्या होता है? पेट polyester is actually made up of repeating unit of chemical called an ester. Ester are the chemical which give fruit like smell. fruit like smell देते हैं. तो polyester क्या किससे बने होती है? एस्टर्स की रिपीटिंग चेन से बने होते हैं. फैब्रिक आर सोल्ड by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर. इनको 2 फाइबर्स को मिक्स करके हम बनाते हैं. आपको समझ में ही आ रहा होगा, जैसे पॉली वुल है, और पॉली टेरी कॉट, तो 2 फाइबर्स को यहाँ पर मिक्स किया. पॉली कॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. जैसे पॉलीकॉट क्या है, कॉटन का है, कॉट फॉर कॉटन एंड पॉली फॉर पॉलिएस्टर. पॉलीवुल क्या है, पॉलिएस्टर एंड वुल का मिक्सचर है. We wear sweaters and use shawls or blankets in winter. Many of these are actually not made up of natural wool. Natural wool के नहीं होते हैं बहुत सारे, जो winters में हम sweaters, shawls यूज करते हैं. क्या होते हैं? मोस्टली मिक्सचर होते हैं wool के और polyester के. These are prepared from another type of synthetic fiber. और एक्राइलिक से भी बनते हैं ये दूसरे. हमने पॉलिएस्टर के बारे में तो पढ़ा कि पॉलिएस्टर और वुल से बने होती हैं कुछ चीजें जो हम सर्दियों में यूज होती हैं. और हमारे जो स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स हम यूज करते हैं सर्दियों में, उसमें एक फाइबर कई बार एक्राइलिक भी होता है. ठीक है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. क्योंकि जो ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें आर्टिफिशियल सोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? नेचर में तो हमें सारी चीज मिली है और वो अच्छी हैं और ज्यादा गर्म भी रखती हैं, लेकिन हम फिर भी सिंथेटिक यूज करते हैं. हम सिंथेटिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सिंथेटिक अफोर्डेबल होते हैं. हर कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं यूज कर सकता, है ना, तो इसलिए ये चीजें क्या करती हैं, ये इजीली सबके लिए अफोर्डेबल हो जाती हैं, इसलिए इनका बहुत यूज है हमारी लाइफ में. ठीक है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेरियस क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीपर होते हैं एक्राइलिक के क्लोथ. ओके, दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर. और बहुत इंपॉर्टेंट एक इनका कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये ड्यूरेबल ज्यादा होते हैं, ज्यादा समय तक रहते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, मतलब इनकी जो प्राइस होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, हम कम प्राइस में इनको खरीद सकते हैं. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिस वजह से हम क्या करते हैं, नेचुरल के बजाय हम कई बार सिंथेटिक भी प्रेफर करते हैं.
यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, हमने क्लास 7 में ये एक्टिविटी परफॉर्म करी थी. व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर. हमने क्या देखा था 7th क्लास में कि हम सिंथेटिक को जब जलाते हैं उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है नेचुरल फाइबर से. यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं, पिघलते हैं. कभी देखा है आपने, जैसे वायर को जलाते हैं हम, पिघलते हुए देखा है ना. ये तो कॉमनली आप देखते हो, कभी इलेक्ट्रिशियन करता है ऐसा, या घर में किसी को देखा होगा किसी बड़े को करते हुए कभी, तो आप क्या देखते हैं कि वो पिघलता है. क्या, सिंथेटिक फाइबर. दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. और ये क्या है, डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, क्योंकि ये जो क्लोथ्स होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं और खराब हो सकते हैं, मेल्ट हो जाएंगे और बॉडी पर स्टिक, जिस भी पर्सन ने पहना है उसकी बॉडी पर ये मेल्ट होके स्टिक हो जाएंगे. वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन और इन लैब्स. इसलिए हमें जब लैब में हम काम करते हैं या किचन में खाना बनाते हैं उस टाइम हमें बिल्कुल भी सिंथेटिक चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए. मोस्टली किचन में या लैब्स में जब भी काम करा जाता है तो हमको कॉटन ही पहनना चाहिए. लैब में काम करने के लिए आपके टीचर्स भी आपको बोलते होंगे, है ना, कॉटन का लैब कोट आप बनाने के लिए या वो पहन के जाते होंगे आप लैब्स में. सो ये इसलिए ही होता है बिकॉज कॉटन जो होता है वो क्या होता है, वो सेफ होता है इन कंपैरिजन टू synthetic fibers. Okay, all the synthetic fiber are prepared by a number of process using a raw material or petroleum origin called petrochemical. सभी synthetic material कैसे प्रोसेस होते हैं, उसमें रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल यूज किया जाता है. ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के हम देखेंगे 3.3 में. इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई. अगर रेनी डे आप कैसी अम्ब्रेला यूज करेंगे. सिंथेटिक फाइबर पॉजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव. तो आप बारिश में भी कैसी अम्ब्रेला यूज करेंगे. आपका अम्ब्रेला जो होती है वो सिंथेटिक मटेरियल की मोस्टली बनी होती है बिकॉज दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव और आपका इजीली आपको बारिश से भी बचा देते हैं. ठीक है, और ये इजी टू मेंटेन होते हैं, आराम से आपको मिल जाते हैं. ठीक है, तो यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, सिंथेटिक फाइबर्स के. डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर. पानी कम सोक करते हैं ज्यादा, ध्यान है, कम सोक करते हैं. गुड. Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabric compared to natural fabrics. अगर आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, आप उनसे नेचुरल फाइबर्स के बारे में पूछेंगे और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पूछेंगे तो आपके पेरेंट्स आपको यही बताएंगे कि सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल ज़्यादा होता है, उनको मेंटेनेंस उनका आसान होता है, उनकी कॉस्ट कम होती है. ठीक है, और नेचुरल फाइबर्स का मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पैसे भी आपको ज़्यादा लगते हैं. बट नेचुरल फाइबर की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा वार्म होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, है ना. तो वहाँ पर आपके सिंथेटिक फाइबर्स इतने कंफर्टेबल या इतने वार्म नहीं होते, इतने आपको जैसे फायर वाली प्लेसेस होती हैं वहाँ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं. तो कुछ एडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर के हैं, कुछ नेचुरल फाइबर के हैं, अपनी अपनी प्लेस है पर उन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है. और जैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जो अफोर्ड कर सकते हैं वही आप लेते हैं. प्लास्टिक्स. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. आपने बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज करते होंगे आप. आपकी जो चेयर होती है वो प्लास्टिक की होती है, आपकी डस्टबिन्स प्लास्टिक के होते हैं, आपकी बकेट जिसमें आप नहाते हो मॉर्निंग में वो भी प्लास्टिक का होता है. तो बहुत सारी आपकी जो चीजें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं,
वो प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। इन सम इट इज लीनियर वेर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक। कुछ में लीनियर अरेंजमेंट होती है, कुछ में क्रॉस लिंक्ड होती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। 3.7 में जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के शेप साइजेस में ये अवेलेबल होती है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। इसको आराम से हम मोल्ड कर सकते हैं। इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में ये शेप हो सकती है। प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स में, ठीक है, और मेड इन वायर्स में बना सकते हैं। दैट इज वाई इट फाइंड सच वैरायटी ऑफ यूजेस। क्यों इस प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज होता है? क्योंकि उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, हम अपने पसंद की कलर की प्लास्टिक आर्टिकल बना सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, है ना, शीट के फॉर्म में बना सकते हैं, वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो इसलिए वेराइटी ऑफ यूजेस होते हैं। आप अपने जो आपकी व्हीकल्स होते हैं उसमें भी आप देखते हो, घर में जो मोस्टली आपके जितने भी सामान होते हैं हर घर में प्लास्टिक होता ही है। अब हम पढ़ेंगे आगे पॉलीथीन। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स किसके बने होते हैं? पॉलीइथीन के, ठीक है। You will observe that some plastic article can bend easily while some break when forced to bend. अब प्लास्टिक मटेरियल भी दो टाइप के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं आपके घरों में। When we add hot water to a plastic bottle, जब हम हॉट वाटर डालते हैं एक प्लास्टिक बॉटल में, ठीक है, when we add hot water to a plastic bottle it gets deformed. क्या हो जाता है? उसका शेप खराब हो जाता है। सच अ प्लास्टिक विच गेट रीफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग और कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं अगर उसमें हमने गर्म पानी ऐड कर दिया है ना, या हीट कर दिया, वो डिफॉर्म हो जाएंगे, इजीली बेंट हो जाते हैं, जो उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है, ओके। पॉलीथीन, पीवीसी कुछ एग्जाम्पल होते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन भी इजीली क्या हो जाती है? हीट होने से उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, और वो मेल्ट भी हो जाती है। पीवीसी, ये पॉलीथीन और पीवीसी क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं, बिकॉज दे कैन बी इजीली बेंट एंड दे गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। इनको टॉयज बनाने के लिए, कोम्स बनाने के लिए और कुछ कंटेनर्स बनाने के लिए हम थर्मोप्लास्टिक्स का यूज करते हैं। जबकि हम दूसरे हाथ में थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं हमारे जो आपने कई बार देखे होंगे आपके प्लास्टिक, क्योंकि क्या होता है? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो कई सारे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देखते होंगे, या आपके खाने के बर्तनों में आप जैसे कुकर के ढक्कन या जो पैन्स होते हैं उनके जो पकड़ने वाले हैंडल्स होते हैं उनमें आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देखते हैं, है ना। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैसे होते हैं? सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड ऑन हीटिंग। तो हीट करने पे ये बेंट नहीं होंगे, है ना, और बेंट नहीं होंगे, डिफॉर्म नहीं होंगे, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इनका एग्जाम्पल बेकेलाइट और मेलामाइन है। बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ये पुअर कंडक्टर है हीट का भी, इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो इसे कहाँ यूज किया जाता है बेकेलाइट को? इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में, हैंडल्स बनाने में, यूटेंसिल्स के। और मेलामाइन का भी काफी सारा यूज है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन का ये है, कई सारी आप प्लेट्स देखते होंगे तो फायर रेजिस्टेंट भी होता है मेलामाइन और हीट रेजिस्टेंट होता है अदर प्लास्टिक से ज्यादा। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स यूज बनाने के लिए मेलामाइन का यूज होता है। किचनवेयर, फैब्रिक्स, इन सब का यूज जहां पर फायर को रेजिस्ट करने की जरूरत होती है, ऐसी जो भी चीजें हम बनाते हैं वहां पर हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में मेलामाइन का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। और ये जैसे तार है या ये जार बने हुए हैं, ये आपकी इजीली मोल्ड हो जाएंगे हीट से। तो ये सब क्या है? ये मेल्ट होने लगते हैं इजीली। तो दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट हो गए, एक बार मोल्ड हो गए तो वो फिर हीट होने पर नहीं सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, डिफॉर्म नहीं होते। और थर्मोप्लास्टिक इजीली डिफॉर्म होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक को हम अपने चॉइस ऑफ मटेरियल रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं ऐसे? क्योंकि इनका जो वेट है ये बहुत लाइट होता है प्लास्टिक का, इनकी प्राइस बहुत कम होती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इजी हैंडलिंग होती है ना। कोई भी चाहेगा लाइट वेट चीज को लेना जिसका प्राइस भी कम है और अपना काम भी बन जाए। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू। तो कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं क्योंकि मेटल के कंपैरिजन में ये लाइट होते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस, और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इतने सारे प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं कि इनकी लिस्ट एंडलेस है। अगर हम अभी बताना शुरू कर दें शायद रात हो जाए, अगला दिन हो जाए, बट इनके जो यूजेस हैं वो खत्म ही ना हो। स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक का। जैसे आयन है या कुछ मटीरियल है वो रिएक्ट करेंगे, वो कोरोड करेंगे, है ना। तो कोई मटीरियल उसमें रखें ना रखें, है ना, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है सोचना। जबकि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक कोरोसिव नहीं होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, इजीली हम कोई भी चीज उसमें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक ना वाटर से रिएक्ट करता है ना एयर से रिएक्ट करता है। तो आराम से हम उसमें कुछ चीजें स्टोर करते हैं, स्पेशली अपनी किचन की चीजें आराम से हम प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, इनएक्सपेंसिव है। तो हमारी जो बकेट्स हैं, है ना, मग्स हैं, और हमारे जो कंटेनर्स होते हैं अलग अलग टाइप के या अलग अलग शेप के, हमें अच्छे सुंदर सुंदर कलर के जो भी रखने होते हैं या डिफरेंट कलर्स के, शेप्स के, वो हमारा इजीली हमें प्लास्टिक में अवेलेबल होता है। और इतना सामान जो हमें प्लास्टिक में अवेलेबल होता है एक अफोर्डेबल प्राइस में, वो मेटल में नहीं हमें मिल पाता, और उसकी जो प्राइस होती है वो भी मेटल की हायर होती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक का, क्यों हम प्लास्टिक यूज करते हैं इतना ज्यादा। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिकल वायर्स में भी हम यूज करते हैं। प्लास्टिक कवरिंग के लिए, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स में, सब में प्लास्टिक होता है। अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट, प्लास्टिक हमारा एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है हम ये देख लेते हैं। Plastic and the environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Mostly हम जब मार्केट में जाते हैं हमें प्लास्टिक की चीज़ों में चीज़ें रैप्ड मिलती हैं, या कई सारे जो हमारे सामान है खाने की वो भी हमें प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है। मतलब लोग काफी हद तक अवेयर हो चुके हैं, काफी कम प्लास्टिक का यूज करते हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्लास्टिक में ही मिलती हैं, और इस कारण हमारे घर के जो कचरा होता है इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो प्लास्टिक होता है, और फिर इसको डिस्पोज करना हमारी एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। वो जो मटेरियल इजीली बायोडिग्रेड हो जाता है ना, तो और नेचुरल प्रोसेस से मतलब बैक्टीरिया से, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो मटेरियल इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और ऐसे मटेरियल प्लास्टिक भी क्या होते हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में ही आते हैं। इस टेबल 3.3 में आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपकी पील ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं 1 से 2 वीक में बायोडिग्रेड हो जाते हैं, आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं उनके। जबकि आपके प्लास्टिक बैग्स यहाँ पर देख रहे हैं काफी साल लगा देते हैं, सेवरल ईयर्स लगा देते हैं, सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक क्या लेता है, कई हजारों साल ले लेता है डिकम्पोज होने में, सो इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, और बर्निंग प्रोसेस जो होता है ये भी बहुत स्लो होता है, साथ में पोल्यूशन करता है, और कंप्लीट क्योंकि बर्नट नहीं होते हैं इसलिए पोल्यूशन कॉज करता है। और ये जो पोल्यूशन कॉज करता है, जो भी फ्यूम आते हैं इसके बर्निंग में, ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्या बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, और कई सारी एयर बॉर्न डिजीजेज ये कॉज कर सकते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकते हैं। हम घर से अपने जो भी बैग्स हैं, अगर सामान लेने जाना है, कॉटन या जूट बैग्स ले सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। एक तो हमने क्या किया, जब भी हम मार्केट जाएंगे तो अपने कॉटन और जूट बैग्स लेके जाएंगे। दूसरा जो हमारा कचरा होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट थिंग है। और साथ में हम कम से कम प्लास्टिक की चीजें यूज करेंगे। इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकिल करें, दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, और थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हम तरीके अपना सकते हैं कम पोल्यूशन करने के, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, वो ये है, हम 4R का प्रिंसिपल अपनाएं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। रिड्यूस यानी कि कम से कम यूज करें, हम यूज ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। रिफ्यूज करते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड 5th R इज रिफ्यूज। हम बिल्कुल रिफ्यूज ही कर दें। यहाँ पर हम 5R लिख सकते हैं, रिफ्यूज। हम बिल्कुल रिफ्यूज कर दें। जैसे हम अगर बाहर जाएं तो हम प्लास्टिक को बिल्कुल लेके जाएं ही ना अपने साथ, हम अपने साथ जूट बैग्स कैरी करें। ठीक, रिड्यूस करें, कम से कम, जहां पर जरूरत नहीं है तो वहां पर हमें प्लास्टिक की चीजें लेनी ही नहीं है। रीयूज, रीयूज करें, हम दोबारा अगर कोई चीज हमारे पास है उसको दोबारा यूज करें। और रिसाइकिल करने दे दें। हमने जैसे अभी पढ़ा, हमारी थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो रिसाइकिल होकर यूज हो सकते हैं, तो उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और रिकवर, तो ये सारी चीजें हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, और ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।